आज हमारे हाई टेंशन सीरीज का अंतिम दिन है और यह जो आपका सीरीज का यह जो है 12वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन आपका 36 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बीच का कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर देंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं सॉल्व हुआ है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक है, दिया हुआ है कि एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए, समरूप वेग मतलब होता है कि एक समान वेग, मतलब अगर मान लीजिए कि उसका वेग अगर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहीं पर भी उसका वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा या 5 किलोमीटर से आपका कमेगा नहीं। मतलब यह जो है सब जगह उसका जो क्या होगा, वेग होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। सम माने होता है बराबर, रूप मतलब होता है एक समान, मतलब कि एक रूप का मतलब एक समान आपका क्या है, सब जगह वहां पर वेग है। तो वेग से आते हुए पानी के जहाज का क्या है, पानी के जहाज का है, ठीक ना, जो आपका पानी में चलता है, तो पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि 6 मिनट बाद, मतलब 6 मिनट के बाद यह अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से, मतलब जो पहले था वहां से पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक है, तो नदी के किनारे एक हम पहाड़ी बना लेते हैं, ठीक है ना, पहाड़ी मतलब की, तो ये आपका हो गया एक पहाड़, ठीक है, पहाड़ी की हुआ, ठीक है ना। तो नदी के किनारे मतलब मान लीजिए कि आपका नदी है, एक नदी का ये किनारा है, एक किनारा ये है, ठीक ना, इसके किनारे पर क्या है, पहाड़ है, उसी पर एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है, ये बैठा हुआ है, मान लीजिए खड़ा है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ कि पहाड़ी पर खड़ा है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आदमी क्या है, खड़ा है, इसका नाम देते हैं ए बी, मतलब ए भी एक पहाड़ी है, जहाँ ए पर आपका क्या है, एक आदमी खड़ा है। ठीक नीचे मतलब ठीक नीचे नीचे किनारे की ओर, मतलब किनारे की ओर, जैसे मान लीजिए अगर ये किनारा है तो किनारे की ओर कोई जहाज आपका क्या रहा है, जा रहा है, मतलब जहाज जैसे मान लीजिए किनारा ये और एक किनारा ये, तो ये जहाज यहाँ पर क्या हो रहा है, चल के जा रहा है। तो लिखा हुआ है कि ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से, मतलब एक समान उसका वेग है, कहीं भी उसका वेग कम या ज्यादा नहीं हो रहा है ना। तो किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए, तो जैसे मान लीजिए इधर आ रहा है, मतलब क्या कि इधर से आपका ये जा रहा है, ठीक है ना। तो वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन होगा। जैसे मान लीजिए अभी जहाज मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है ना, या मान लीजिए थोड़ा सा फिगर छोटा करते हैं, मान लीजिए कि जहाज अभी है, तो यहाँ से ये जा रहा है, और इसका डायरेक्शन क्या है, तो इधर से ये जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जा रहा है, तो इसका अवनमन कोण जो यह पाता है यहाँ पर, मतलब आदमी उसको देखता है, अपना सिर नीचे की ओर करके देखेगा, ठीक ना, तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अवनमन कोण कब बनता है, जब आपका कोई वस्तु आपका क्षैतिज से क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्षैतिज बनाते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन, मतलब ये जहाज यहाँ पर क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक ना, का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पर इसका कोण है 30 डिग्री, ठीक है। तो जब 30 डिग्री है तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसके ऊपर वाले क्षैतिज के समानांतर अगर यहाँ पर हम खींचेंगे तो एकांतर कोण से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका समानांतर है, आपका क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो आपको पता है कि एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। तो 30 यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 30, तो 30 डिग्री दिखता है, हो गया। आगे आपको दिया हुआ है, यदि 6 मिनट बाद, क्या लिखा हुआ है, 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब 6 मिनट के बाद। तो जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ से यहाँ पर था, 6 मिनट के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, 6 मिनट के बाद आपको यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो 6 मिनट बाद ये अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो अवनमन कोण हुआ, तो पहले इसको हम यहाँ पर मिला दिए, और ये पूरा जो कोण हो गया ये कितना हो गया, पूरा ये कोण हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। मतलब ये पूरा जो आपका ये दोनों को मिला के कितना है 60 डिग्री, तो एक अंतर कोण से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में, पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने मतलब कहाँ, बी तक पहुंचने में, क्या कर रहा है यहाँ पर, बी तक पहुंचने में, क्योंकि किनारा आपका यहाँ पर क्या है बी, क्योंकि आपको पता है कि किनारे नदी के किनारे एक पहाड़ी पर, मतलब नदी के किनारा पर ही क्या है, पहाड़ी है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, तो जहाज को अपनी पहली स्थिति, तो पहली स्थिति उसका कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका नाम अगर हम देंगे तो ये बी हो गया, एसी हो गया, ये आपका क्या हो गया डी। तो जहाज का जो पहली स्थिति है आपका क्या है डी, तो पहली स्थिति मतलब डी से किनारे तक पहुंचने में, किनारा आपका यहाँ पर क्या है बी, मतलब बी तक पहुंचने में उससे कितना समय लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है, मतलब हम टोटल समय निकालना है, ठीक है। तो आपको समय निकालने के लिए आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है समय का, तो दूरी बटा आपका क्या होता है, चाल होता है, मतलब दूरी बटा चाल कह लीजिए, दूरी बटा वेग कह लीजिए, क्योंकि आपका दिशा जो है यहाँ पर क्या है फिक्स है। तो आपको पता है कि जब चाल में दिशा अगर हम मिला देंगे तो आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वेग हो जाएगा, चाल नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए आपका ये यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको दूरी निकालना है, तो कितना दूरी निकालना होगा, तो बी से लेके डी तक का दूरी निकालना होगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इसका कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, माना कि ए बी एक आपका क्या है, पहाड़ी है। ए बी एक पहाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक आपका है यहाँ पर ए बी सी और एक आपका ए बी डी। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ पर क्या है, तो कोण यहाँ पर है 60 डिग्री, तो इसके सामने का आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, tan 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। tan का रेशियो आपको पता है कि लंब बटा आधार होता है, मतलब p बटा b होता है। तो यह 60 डिग्री के सामने वाला यह जो भुजा होगा क्या होगा, लंब, और यह BC जो होगा क्या हो जाएगा, आधार, मतलब b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB बटे BC, ठीक है। tan 60 डिग्री आपका √3 हो गया, तो √3 हो गया बराबर AB बटा में क्या हो गया, BC। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो AB बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू BC। मतलब AB का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, तो AB का जो वैल्यू हो गया √3 BC के बराबर हो गया, तीसरा गुना किए तब, ठीक है। अब चलते हैं हम समकोण त्रिभुज ABD में। पूरा आपका है, मान लीजिए कि आपका नहीं है, तो पूरा लेंगे तो ABD हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो ABD में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर कोण आपका कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो इसके सामने का ये आपका लंब होगा, मतलब लंब आपका AB ही होगा, चाहे 60 के लिए आप देखिए चाहे 30 के लिए देखिए, ठीक है ना। तो आपका AB आपका यहाँ पे क्या हो गया, लंब, और आधार जब लेंगे तो यहाँ पर पूरा B से लेकर क्या हो जाएगा, D, मतलब BD हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BD, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि AB का वैल्यू आपको यहाँ पर पता है क्या, तो AB जो है आपका √3 इंटू BC के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 इंटू BC। AB के बदले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, √3 इंटू BC रख दिया। और BD यहाँ पर दो भाग में बांटा हुआ है, एक भाग आपका यहाँ पर BC और एक भाग आपका क्या है, BC। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं BC प्लस BC, तो यहाँ पर हम लिख दिए BC प्लस में लिख दिए BC, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप क्रॉस गुना करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और 3 में अगर BC से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 BC, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में अगर BC प्लस DC से करेंगे तो आपका हो जाएगा BC प्लस में DC, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3BC, ये BC प्लस में जाएगा तो माइनस में हो गया, बराबर क्या हो गया, DC। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो गया 2BC बराबर आपका क्या हो गया, DC। क्या आ गया, जो 2BC होगा, ठीक है ना, मतलब DC का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 2BC का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर जो निकालना था, क्या निकालना था, कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो पहले तो हमको इसका पता चलना चाहिए कि पूरा आपका दूरी पता होना चाहिए कि B से लेकर D तक क्या है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर पता चला कि BC जो है किसके बराबर है, तो आपका DC जो है, मतलब ये DC जो है किसके बराबर है, तो DC आपका जो पूरा है 2BC के क्या है, बराबर है। तो टोटल अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम B से लेकर D तक का टोटल अगर डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, B से लेके D तक का, क्योंकि हमको क्या निकालना है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जहाज को, क्या लिखा हुआ है, जहाज को अपनी पहली स्थिति से, पहली स्थिति मतलब कहाँ से, D से किनारे तक पहुंचना है। तो किनारा यहाँ पर क्या है, D, B है, यहाँ पर क्या है, B, मतलब D से लेकर B तक जाने में उसको टोटल कितना समय लगेगा, ये हमको पता करना है। तो हमको यहाँ पर पता है कि DC तक आने में उसको कितना लगा, 6 मिनट। अब यहाँ DC तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा, ये हम निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल समय हमको आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर हम कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो पूरा B से लेकर D तक का जो लंबाई होगा, तो B से लेकर D तक का लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस में BC, BC प्लस में BC, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD बराबर, क्या लिख सकते हैं, BD बराबर BC, तो BC रहने देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर DC किसके बराबर, तो DC जो है 2BC के बराबर है, यहाँ पर क्या हो गया 2BC। तो कहने वाला यहाँ पर क्या होगा कि BD बराबर यहाँ पर आ गया 3BC। क्या आ गया, BD जो आपका हो गया वो 3BC का क्या है, बराबर है, मतलब कि टोटल दूरी जो आपका है 3BC का क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पहले क्या निकाल लेते हैं कि पहले हम निकाल लेते हैं कि वेग हमारा क्या है, मतलब यहाँ से B से C तक जो गया है उसका स्पीड कितना था, उसका वेलोसिटी कितना था, ये हमको पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं बिंदु D से, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको वेग निकालना है तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विस्थापन आपका
यहाँ डी से लेके सी तक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी सी, क्या लिख सकते हैं डी सी, और डी सी यहाँ पर, और समय आपका कितना लगा है 6 मिनट, तो यहाँ पर कटा में क्या कर दिए 6। अब यहाँ पर जो है डीसी हो गया, डीसी कितना के बराबर है, तो डीसी जो आपको है पता है कि कितना के बराबर है, तो डीसी जो है 2 BC के बराबर है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 BC, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है 6 मिनट लगा है। 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो 3 बार में, तो ये BC/3 जो आ गया, BC/3, ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, ये आपको आ गया, मान लीजिए कि बीसी का यूनिट आपको पता नहीं कि बीसी यहाँ पर मीटर में है कि क्या चीज में है, आपको दिया हुआ नहीं ना, तो यह जो आपका आ गया बीसी, मान लीजिए अगर अगर मीटर में होता तो मीटर आपको पता नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यूनिट जो होगा मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा ना, और यहाँ पर यह जो है आपका क्या है मिनट में है, तो ये आपका जो हो गया किसका आ गया वेलोसिटी, तो आपको आ गया डी से सी तक जो कितना स्पीड में गया है, तो हो गया है BC/3 यूनिट/मिनट की स्पीड में गया है। यूनिट की जगह मान लीजिए मीटर होता है, यहाँ पर मीटर हो जाता है ना, तो ये आ गया वेग, आ गया क्या आ गया वेग। और हमको पूरा दूरी पता है कि पूरा डी से लेकर बी तक का दूरी कितना है, पूरा है 3 BC, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बिंदु डी से बी तक जाने में लगा समय बराबर कुल विस्थापन, कुल विस्थापन को यहाँ पर आप कुल दूरी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और नीचे आपका क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेग। तो कुल विस्थापन यहाँ पर क्या है बी से लेके डी, और बीडी आपका किसके बराबर है, तो बीडी जो है आपको पता है कि 3 BC बराबर, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 BC, ठीक है। और वेग जो आपका है वो आपका कितना है BC/3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं BC/, लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं क्या 3 BC बटा में हो जाएगा 1, और 3 आपका चला जाएगा ऊपर और BC आ जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है ये 3 BC के आपको भाग में कितना दिया है BC/3, तो जब इसको गुना करेंगे तो 3 आपका चला जाएगा ऊपर, BC आ जाएगा आपको नीचे, तो यहाँ BC से BC कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ गया क्या 3×3=9, और समय आपको क्या चीज में दिया होता तो मिनट में दिया होता, यहाँ पर दिया कि 6 मिनट है, तो आपको जो समय दिया हुआ था क्या चीज में दिया था मिनट में, तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 मिनट, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जहाज की पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा 9 मिनट लगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर, मतलब एक घर है जो सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के, जैसे मान लीजिए एक सड़क है, तो मान लीजिए ये सड़क है, ये सड़क का एक किनारा हो गया, फिर एक सड़क का दूसरा किनारा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से बनाते हैं, सड़क आप इस तरह से बना सकते हैं, ये एक किनारा हो गया, एक आपका हो गया दूसरा किनारा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है एक घर सड़क के दूसरी ओर सामने से, एक घर इस मान लीजिए यहाँ पर घर है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है इस तरह से घर है, ठीक है ना, दूसरी ओर माने इधर जो आपका है, ठीक है, दूसरी ओर अपने सामने माने इसके जस्ट सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर, यहाँ पर कोई स्तंभ है, ठीक है ना, क्या है स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है, स्तंभ के सिरे पर समकोण बना रहा है, इसका मतलब ये आपका घर बड़ा है और स्तंभ आपका क्या है छोटा है, ठीक है ना। तो स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, लिखा हुआ है वह सरल रेखा जो स्तंभ को माने स्तंभ जो है, ठीक है ना, उसको घर के सिरे से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है ऊपर की दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो घर की चौड़ाई घर की ऊंचाई निकले, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका हो गया घर, ठीक है, और ये आपका हो गया दूसरा, मान लीजिए कि ये सड़क है, ठीक है ना, ये आपका क्या है सड़क है, ठीक है ना, सड़क एक और आपका घर हो गया, एक और आपका क्या है स्तंभ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पता कैसे चला कि घर आपका बड़ा है स्तंभ का छोटा है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ कि ये घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर, तो स्तंभ के सिरे पर कौन बना रहा है ना, तो इसका मतलब आपका क्या है घर आपका बड़ा है और स्तंभ का क्या होगा छोटा होगा, तभी इसके सिरे पर, सिरा मतलब क्या होता है सिरा मतलब होता है सबसे ऊपरी हिस्सा, ठीक है ना, तो इसके ऊपरी हिस्सा पर ये कौन बना रहा है, इसका मतलब ये आपका बड़ा है और ये आपका क्या है छोटा है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम छोटा बनाएंगे, आपका क्या है बड़ा है, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया स्तंभ हो गया, और ये आपका हो गया घर, ठीक है। ये मान लीजिए कि सड़क का, मान लीजिए कि आपका ये सड़क ऐसे जा रहा है, तो एक सड़क का एक किनारा हो गया, दूसरा हो गया, इसके बीच का ये हो गया क्या हो गया चौड़ाई हो गया, तो सड़क का क्या हो गया चौड़ाई, सड़क का चौड़ाई आपको मेंशन किया हुआ है कि ना 45 मीटर, यहाँ हम देते हैं 45 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए
45 मीटर, ठीक है ना। ये आपका हो गया सड़क का चौड़ाई। तो सामने इसी किसी स्तंभ के सिरे पर, स्तंभ के सिरे पर मतलब यह जो है इसका स्तंभ के सिरे पर कितना बनाता है, समकोण बनाता है ना। तो बता दें कि समकोण अगर बनाएगा तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको छेद दी जो इसके सामने आता है वो खींच लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो कोण अगर पूरा हम लेंगे तो पूरा अगर हम कोण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि 90 तो आपका यहीं पर हो जाएगा पूरा, ठीक है। और ये 90 से ये बड़ा हो जाएगा तो 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो हमको लेना है क्या, 90 ही। तो हम क्या करेंगे, जितना यह कोण का माप होगा ना उतना ही माप का हम नीचे से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। नीचे से काट देंगे तो क्या होगा, उतना हम यहाँ पर क्या कर दिए, कम कर दिए। तो यह जो आपको शेष ये बच गया ना, पूरा आपका कितना होगा, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों को मिला के क्या होगा, मान लीजिए ये कोण 1 है और ये कोण क्या है, 2 है। तो ये कोण 1 और कोण 2 को मिला के आपको क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम काट दिए, क्यों, क्योंकि हमको 90 लेना है, 90 से हमको नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ कि क्या बनाता है, स्तंभ को घर के सिरे से, एक मिनट, किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है, हो गया। तथा वह सरल रेखा, तथा वह सरल रेखा मतलब एक सरल रेखा जो स्तंभ को मतलब ये आपका क्या है, स्तंभ को घर के सिरे से, स्तंभ को घर के सिरे से। तो ये घर का, ये क्या है, ये घर का सिरा है और ये आपका क्या है, स्तंभ है। इसके घर के सिरा को मिला रहा है यह जो एक सरल रेखा है, इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए एम और इसका नाम दे दीजिए एम एन। तो यह एम एन जो है ना, ये क्या है, एक सरल रेखा है, ध्यान से समझिएगा। ये एम एन जो है क्या है, सरल रेखा है जो स्तंभ को घर के सिरे से क्या करती है, मिलाती है। तो मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हुआ, ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हुआ कि ऊपर की दिशा में। तो ऊपर की दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये ऊपर का दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर, तो सड़क का चौड़ाई हम यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मेंशन कर दिया है 45 मीटर, ठीक है। वो तो घर की ऊंचाई निकाले, तो घर की ऊंचाई मतलब आपको क्या निकालना है, इसका अगर हम नाम देते हैं पी क्यू आर। तो मतलब आपको निकालना क्या है, एन से लेके पी तक आपको लंबाई निकालना है, मतलब घर की ऊंचाई कह लीजिए, घर का लंबाई कह लीजिए, आपको निकालना है, मतलब कि आपको पी एन निकालना है। कुछ फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये पूरा कोण हमको पता है कि पूरा कितना है, 90 है। तो ये अगर 60 हो गया तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया, 30, ओके। अब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको 3 समकोण त्रिभुज बन रहा है, 30 यहाँ पर है तो 30 यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप त्रिभुज लेके बना सकते हैं ना। चलिए हम नहीं लेंगे, इसी को दोनों में शुरू करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो समकोण त्रिभुज एक आपका बन रहा है एन आर एम, एक आपका बन रहा है एम आर पी और एक आपका बन रहा है एम क्यू पी। तो हम ये दोनों से ही काम चला लेंगे, ठीक है ना, दोनों से आपका सोल्व हो जाएगा। ये 45 मिनट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 मिनट, क्योंकि ये आपका एक क्या है, आयत लग रहा है, और ये आयत का आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर होता है। मान लीजिए कि अगर वर्ग ही होगा तो वर्ग का भी आपको पता है कि क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये 45 है तो ये आपका क्या होगा 45, तो वर्ग में आमने सामने मतलब इतना होता है, चार भुजा पर क्या होता है बराबर। तो ये अगर 45 दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले कुछ लिखते हैं, कुछ मतलब कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माना कि, ठीक है। पीएन, पीएन आपका क्या है, घर है, घर, ये मकान घर है। तथा पीक्यू, पीक्यू आपको क्या दिया हुआ है, पीक्यू नहीं लिखते, पीक्यू आपको ऐसे सर का लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना कि पीएन घर है तथा आपका एमक्यू जो है, एमक्यू आपका क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज एन आर एम में, समकोण त्रिभुज एन आर एम में, समकोण त्रिभुज एन आर एम में, समकोण त्रिभुज एन आर एम में क्या है, तो आपको इधर का लंबाई निकालना है, तो ये तो भैया आपको लेना ही पड़ेगा, और आपको ये बेस दिया तो बेस भी लीजिएगा, ठीक है, मतलब पी और बी लीजिएगा तो आपको tan ही होगा। तो आप अगर समकोण त्रिभुज एन आर एम में देखते हो, ठीक है, एन आर एम में देखते हो तो ये 60 डिग्री के सामने का ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर आप क्या लीजिएगा, tan, तो लिखिएगा क्या, tan 60 डिग्री बराबर, आपको पता है कि tan का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन बी, मतलब बेस, मतलब आपका पी अपॉन बी मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लंब आपका क्या हो जाएगा एन आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं एन आर बटे में आपका क्या होता है आधार, तो आधार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एम, तो यहाँ पर हो गया आर एम। tan 60 डिग्री आपका होता है √3, एन आर आपको पता नहीं है, नहीं जानकारी है, आर एम आपको पता है कितना 45, तो यहाँ पर हो गया 45। तिरछा गुना अगर आप कीजिएगा तो एन आर बराबर आप क्या लिख सकते हैं 45 √3 मीटर। तो ये आपको लंबाई आ गया किसका, एन आर का लंबाई पता हो गया कितना 45 √3 मीटर, ठीक है।
और अगर आप निकाल लेते हैं आरपी, क्या निकालते हैं आरपी अगर निकाल लेते हैं तो दोनों को ऐड कर दिया तब वो पूरा घर का ऊंचाई आ जाएगा। तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज एमआरपी, ऐसे एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम मेटेरियल प्राइस, ठीक है ना। तो चलते हैं एमआरपी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एमआरपी में, ऐसे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, दूसरा भी नाम रख सकते हैं एबीसी भी, ठीक है ना, एबीसी करके कुछ भी। तो एमआरपी में यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन ये 35 है तो ये आपका 60 होगा, तो आप 60 बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर 30 है तो इस कोण के लिए आपका आरपी होगा क्या होगा, लंब होगा, और ये आरएम होगा क्या होगा, आधार होगा। अगर मान लीजिए कि आपका ये समकोण त्रिभुज एमआरपी है तो ये 30 डिग्री के सामने का ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और आपको पता है कि 90 के सामने का हमेशा आपका क्या होता है, कर्ण होता है, तो यहाँ पर पीएम आपका क्या है, कर्ण। तो खैर यहाँ पर कर्ण से हमको मतलब है नहीं, हमको यहाँ पर मतलब है लंब और आधार से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर पी बटे बी होता है। पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पी आपका यहाँ पर हो जाएगा आरपी, और बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी आपका यहाँ पर हो जाएगा एम आर, यहाँ पर लिख दिए एम आर, ठीक है। tan 30 आपका होता है 1/√3, ठीक है। आरपी, तो आरपी आपको कितना दिया हुआ है, आरपी आपको दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो आरपी आने दीजिए। और एम आर, तो एम आर आपको पता है, एम आर कह लीजिए, आर एम कह लीजिए, बात देखिए वो आपको कितना दिया हुआ है, 45, हम लिख दिए 45, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 आरपी बराबर 45 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। आगे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, आरपी बराबर 45/√3, क्या लिख दिए 45/√3 लिख दिए ना, क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। और इसको अगर हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो आरपी बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या 45√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 से 15 हो जाएगा। तो आपको आरपी आ जाएगा 15√3 मीटर, मीटर में दिया हुआ डाटा तो मीटर हो गया आपको, तो ये आपको आ गया आरपी, क्या आ गया आरपी का लंबाई आ गया, ठीक है। हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, मकान है क्या, घर की ऊंचाई, घर की ऊंचाई आपका क्या है एनपी है, क्या है एन से लेके पी, तो यहाँ पे लिख देते हैं एनपी। एनपी आपका दो भाग में बटा हुआ है, एन आर प्लस में आरपी। एन आर आपको कितना आया है, एन आर आपको आया है 45√3 मीटर, तो यहाँ पर हो गया 45√3। आरपी आपको कितना आया है, तो 15√3, यहाँ पर हो गया 15√3। तो √3 यहाँ पर क्या हो 45, यहाँ पर कितना है 15, 45 और 15 60, तो यहाँ पर हो गया 60√3 मीटर, आपको क्या हो गया आंसर आ गए, ठीक है। आप चाहे तो √3 का वैल्यू इसमें 7-3 पुट कर सकते हैं, जैसे भी आपका आंसर सही है, ठीक है ना, वो भी आप करके पॉइंट में डाल सकते हैं आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की, ध्यान दिएगा ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन, 17 का 2 नंबर क्वेश्चन, ये सब पीछे का डाउट का क्वेश्चन है, वही क्लियर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बच्चों से नहीं सोल्व हुआ था। तो ये एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है, ठीक है। तो सीढ़ी आपको पता है कि हमेशा स्लोप टाइप का रहता है, ये मान लीजिए कि अगर दीवार है इस तरह से तो सीढ़ी हम कैसे लाएंगे, इस तरह से लाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका स्लोप टाइप का होता है, ठीक है ना, लगाया जाता है। तो स्लोप टाइप का होता नहीं, स्लोप टाइप से उसको लगाते हैं, ठीक है ना। तो किसी घर की दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलट कर, मतलब सीढ़ी जैसे मान लीजिए कि पहले इस तरह से लगा हुआ, अब उसको क्या कर दिया पलट दिया, मतलब पलट दिया मतलब क्या, इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है ना। तो सीढ़ी को पलट कर, सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण, मतलब यह कोण जो था, ठीक है ना, तो कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो आपको बताना है कि गली की चौड़ाई कितना है, ठीक है, समझिए थोड़ा सा ऐसे। तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा दीवार है, क्या है ये दीवार है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम सीढ़ी इस तरह से लगाए हुए हैं, ठीक है ना, लगाए हुए हैं। तो मान लीजिए कि ये दीवार है और ये हम सीढ़ी लगाए हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इतना जगह, ठीक है ना, हम क्या किए कि यह दीवार तो ये ठीक है ना, हम क्या किए कि दूसरी तरफ इसको हम सीढ़ी को ऐसे क्या कर दिए पलट दिए, क्या कर दिए पलट दिए। और मान लीजिए कि आपका जो एक दीवार है, कि दीवार आपका इधर भी मान लीजिए कि दीवार एक इधर है ना, ये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक दीवार आपका यहाँ पर था और एक दीवार आपका यहाँ पर है, तो अब यह जो सीढ़ी था इस तरह से अब ये हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर जो यह कोण बनाया कितना बनाया, तो पहले यहाँ बनाया था कितना 30, यहाँ पर बना रहा है कितना 45। तो बताना है कि यह दीवार और यह दीवार के बीच में कितना दूरी है, मतलब कि गली का चौड़ाई कितना है आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम डिस्कस करते हैं फिगर पर। तो 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से, तो कोई घर का दीवार है, मान लीजिए कि दीवार है, ठीक है, इससे लगा हुआ है।
सीढ़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर हो गया, ये आपका सीढ़ी हो गया, आपका क्या हो गया दीवार हो गया। ठीक है, दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ यह सीढ़ी जो है कितना कौन बना रहा है 3 डिग्री का। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लगी है एवं क्या लिखा हुआ है एवं दीवार के साथ, तो दीवार के साथ यहीं पर बनाया क्योंकि यहाँ से तो टच में नहीं है, ठीक ना, तो टच में यहाँ पर ऊपर शीर्ष इसका मिल जाता है, यहाँ पर कितना लिया कौन बना लिया 30, ठीक है ना। और दीवार का ऊंचाई आपको दिया होता है, दीवार का नहीं सॉरी सीढ़ी का लंबाई आपको दिया होता है 8 मीटर, तो यहाँ पर 8 मीटर हम लिख दिए, ठीक ना। ये आपका था पहला जो क्या था दीवार था वो हो गया। आगे आपको लिखा हुआ है सीढ़ी को पलट कर, मतलब ये सीढ़ी को क्या कर दिया पलट दिए, क्या कर दिए पलट दिए। तो सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर, मान लीजिए गली का दूसरा किनारा का घर ये है ना, और सीढ़ी को हम लगा दिए इस तरह से, ठीक है लगा दिए, मतलब यही सीढ़ी आपका है, यहाँ पर इसको क्या कर दिए इधर सेटअप कर दिए। तो आपका ये ए है, ठीक है, इसका नाम देते हैं सी, मतलब सीढ़ी तो आपका ऐसी रहेगा, सीढ़ी का लंबाई अगर 8 मीटर है तो 8 मीटर यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी चेंज आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि यहाँ पर कोण जो है कितना हो गया, तो यहाँ पर बना रहा था 30, यहाँ पर बना रहा है 45, तो यहाँ पे हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताया कि गली का चौड़ाई, तो गली का चौड़ाई पूरा यहाँ पर मान लीजिए कि डी है, पूरा डी भी जो आपका होगा क्या होगा गली का चौड़ाई होगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालना है क्या डी बी निकालना है, क्या निकालना है गली का चौड़ाई निकालना है, तो डी से लेकर बी तक का लंबाई आपको निकालना है। तो यहाँ पर दो समकोण बन रहा है, एक आपका बन रहा है ए बी सी और एक आपका बन रहा है ए डी सी। पहले दोनों में से किसी एक में चलते हैं, पहले सोल्व करते हैं। पहले हम लिखते हैं क्या माना कि एसी आपका क्या है सीढ़ी है, एसी सीढ़ी है, एसी आपका क्या है सीढ़ी, और बीडी आपका क्या है बी तथा बीडी गली की चौड़ाई है, गली की चौड़ाई है। चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री, तो इसके सामने का ये आपका बीसी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये ए बी तो दिया हुआ है नहीं, आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, तो 90 डिग्री के सामने दिया मैंने आपको एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एच, मतलब आपको कर्ण दिया हुआ है। तो ये 30 डिग्री के लिए आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं 30 डिग्री के यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया लंब, और ये आपका क्या है कर्ण, तो लंब माने पी कर्ण माने एच, तो पी और एच में क्या रिलेशन होता है साइन या कोसेक का होता है, तो यहाँ हम लेंगे साइन 30, क्या लिखेंगे आप कोसेक 30 पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 अगर लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन रेशियो होता है, मतलब कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं साइन कहते हैं, क्या कहते हैं साइन। फिर पी बटे एच हो गया, यहाँ पर पी आपका क्या हो जाएगा बीसी, तो यहाँ पर हो गया बीसी, और एच क्या हो गया तो एच हो गया आपका यहाँ पर एसी। साइन 30 1/2 होता है, पता होगा आपको, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, बीसी हो गया। और एसी आपको दिए हुए हैं 8, तो यहाँ पर हो गया 2 से 4 बार में आपका 8 कट जाएगा, तो बीसी क्या हो गया 4 मीटर, बीसी का लंबाई कितना आ गया 4 मीटर, बीसी कितना हो गया 4 मीटर, ओके। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज एडीसी में। समकोण त्रिभुज एडीसी में, तो एडीसी में यहाँ पर क्या है ये 45 डिग्री है, तो इसके सामने का ये लंब हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण, लंब और कर्ण होगा, क्योंकि आपको एडी तो दिया हुआ नहीं ना आपको ए भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो 45 डिग्री के लिए यहाँ पर ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण, तो साइन ही लेंगे, तो क्या लिखेंगे साइन, साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री के बटा एच का ही रेशियो रहेगा। और यहाँ पर पी जो आपका हो जाएगा वो डीसी हो जाएगा, और एच आपका क्या हो जाएगा तो एच यहाँ पर भी आपका क्या होगा एसी, क्योंकि दोनों में एसी बराबर ही है, क्योंकि सीढ़ी है दोनों का लंबाई बराबर है, क्योंकि एक ही सीढ़ी है। साइन 45 आपका 1/√2 हो गया, डीसी आपको पता है नहीं, और एसी आपको पता है 8। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं सोल्व करके आगे, पीछा अगर गुना कीजिएगा तो √2 में डीसी से कीजिएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा √2 इंटू डीसी बराबर यहाँ पर हो गया 8, तो डीसी बराबर आप लिख सकते हैं 8/√2, इसे एनालाइज कीजिएगा तो √2 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डीसी बराबर 8√2, और नीचे हो जाएगा आपका तो 2 से आपका 4 बार में, तो इस प्रकार डीसी आपका हो गया 4√2 मीटर, ठीक है। तो ये आपको आ गया डीसी, क्या आ गया ये डीसी आ गया, आपको बीसी आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो पूरा गली का चौड़ाई आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या अतः गली की चौड़ाई बीडी बराबर 2 भाग में बटा हुआ है डीसी प्लस सीबी। डीसी आपका कितना है तो डीसी आपका है 4√2, और सीबी आपको आया है 4, 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा √2, यहाँ पर हो जाएगा 1, देख सकते हैं 4 √2 का वैल्यू आपको होता है 4 1 4 होता है, प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 4 गुने
2.414 गुना कर दीजिए। यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना 9.65 मीटर गुना कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। तो ये आपको हो गया क्या गली का चौड़ाई। और अगर आप चाहें तो इतना पर भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं कि आपको √2 का वैल्यू आपको लेना है, ठीक है ना। तो आप 4 × √2 + 1 मीटर भी छोड़ सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 4 √2 + 4 इतना भी मीटर करके आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का लिखिए तो ज़्यादा बेटर आएगा। ऐसे कोई बात नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपका जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर था आपका, जिसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े, उसके बाद आपका जो था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब जो हाइटेनिस का चैप्टर था वो आपका पूरा तरह से खत्म हो गया, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा कि होमवर्क में यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर आपका T54 और 55 है, जिसमें आपका विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका सब जो एक साथ मिक्सअप है क्वेश्चन, जिसमें हाइटेनिस का भी क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद आपका जो त्रिकोणमिति अनुपात पर जो क्वेश्चन पढ़े थे वो भी आपका है। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक यहाँ पर जो सबसे अंतिम में आपका जो होगा किताब होगा उसके सबसे अंतिम में दिया हुआ होगा। पेज नंबर 29, 30, 31, 32, 33 और 34 में जो क्वेश्चन होगा, इस सारे को आप लोग क्या कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। और अगर यह क्वेश्चन कंप्लीट मतलब कि कोई क्वेश्चन आपसे अगर नहीं सोल्व होता है, ठीक है ना, तो उसका आप लोग जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यह सारे क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करके सोल्व करके और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको क्या करना है, सेंड करना है। उसके बाद जिनके पास बुक नहीं है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन का आपको जो है प्रिंट सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल से आपका जो अगला चैप्टर है वो शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।